मोनालिसा की पेंटिंग में जो लड़की है वो आखिर कौन है, चलिए जानते हैं। लियोनार्डो दा विंची की मशहूर पेंटिंग मोनालिसा तो सभी ने देखी होगी, लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि पेंटिंग में मौजूद जो मोनालिसा है वो आखिर है कौन। मोनालिसा की पेंटिंग को लेकर इतिहासकारों और कला प्रेमियों के बीच में सदियों से कई रोचक चर्चाएं होती रही है, यानी कि बहुत सारी चीजें इस पर डिस्कस होती रही है। तो लियोनार्डो दा विंची ने इसे लगभग 1503 से लेकर 1506 के बीच में बनाना शुरू किया था और कहा जाता है कि वे इसे अपनी मृत्यु तक यानी कि 1519 तक अपने साथ रखे हुए थे इस पेंटिंग को। तो आप सोच सकते हैं कि यह पेंटिंग उनके लिए कितनी ज्यादा खास थी। इस पेंटिंग में न केवल मोनालिसा का रहस्यमयी चेहरा बल्कि उसके पीछे का जो बड़ी दृश्य है, यानी कि जो आप व्यू देख रहे हैं ना, वो भी बहुत ज्यादा अद्भुत और मिस्टीरियस है, जो असल में एक काल्पनिक दुनिया की कल्पना करता है। लियोनार्डो ने इस पेंटिंग में सफोमोटा तकनीक का इस्तेमाल किया है, जिसमें रंगों के बीच किनारों को धुंधला किया गया है, जिससे यह रियलिटी को प्रेजेंट करे और लोग इसे बहुत ही पास से देख सके और चीजों को समझ सके। अब एक स्टेज आगे आते हैं। इस पेंटिंग के बारे में कहा जाता है कि ये जो पेंटिंग है, इसका सबसे प्रसिद्ध जो पहलू है मोनालिसा पेंटिंग का, वो है इसका रहस्यमयी मुस्कान, जो लोगों को उनके मूड को लेकर एक तरह से कंफ्यूजन में डाल देती है। यानी कि कुछ लोगों का मानना है कि यह रहस्यमयी एक आधी मुस्कान है जो किसी भी दर्शक के मूड पर डिपेंड करती है, यानी कि ये कभी हंसती है तो कभी रोती, ऐसा प्रतीत होती है। इसके अलावा मोनालिसा की आंखों में ऐसा भ्रम है कि वे किसी भी कोण से देखने पर सीधे दर्शन की ओर देखती हुई प्रतीत होती है। ऐसा लगता है कि वो आपको घूर रही है। कुछ इतिहासकार ये भी मानते हैं कि मोनालिसा जो पेंटिंग बनाई गई है, उसमें जो लड़की है मोनालिसा जिसको कहा जाता है, वो फ्रांसीसी के व्यापारी फ्रांसिस्को की बर्टोल्मी डेल ग्योल्डा की पत्नी थी, ऐसा कुछ इतिहासकारों का कहना है। लियोनार्डो दा विंची ने इसमें जो मोनालिसा का ड्राइंग बनाया, मोनालिसा की जो पेंटिंग बनाई है, उन्होंने अपनी माँ कैटरीना को बनाई है। कहा जाता है कि विंची ने इस पेंटिंग में अपनी माँ को पोर्ट्रेट किया है, यानी कि दर्शाया है। तो कुछ आर्ट एक्सपर्ट ये थ्योरी देते हैं कि मोनालिसा ने इस पेंटिंग में अपने आप को ही प्रेजेंट किया है, खुद को ही पोर्ट्रेट किया है और दिखाया है इस पेंटिंग में। इस थ्योरी में कहा जाता है कि लियोनार्डो दा विंची ने खुद को एक महिला के रूप में प्रेजेंट किया है, क्योंकि उन्हें महिलाएं बहुत पसंद थी। और ऐसे बहुत सारे थ्योरी इस पर प्रेजेंट किए जाते हैं, पर एग्जैक्ट किसी ने इसको साबित नहीं किया है कि इस पेंटिंग में जो औरत है वो कौन है। और एक और पॉइंट अगर हम जोड़ते हैं तो मोनालिसा पेंटिंग का महत्व इसलिए भी अधिक है क्योंकि यह न केवल पुनर्जागरण युग की कला को प्रेजेंट करती है, बल्कि लियोनार्डो के मानविक भावनाओं, प्रकाश और छाया के बारे में, समाज के बारे में कुछ बहुत ही डीपली चीजें दिखाती है, जिसे लोग अभी तक समझ नहीं पाए हैं। इस पेंटिंग में कला, विज्ञान और मनोविज्ञान के अध्ययन को भी बहुत ही डीपली समझाया गया है। और आज भी यह पेंटिंग जो है वैज्ञानिकों के लिए और बड़े बड़े आर्टिस्टों के लिए एक रहस्यमयी पेंटिंग है, जिसे पूरी दुनिया से लोग देखने के लिए जाते हैं। तो ये पेंटिंग बहुत ही यूनिक है। तो वैसे तो इस पेंटिंग में बहुत सारी मिस्टीरियस चीजें छुपी हुई है, जैसे कि अभी मैंने आपको ऊपर बताया कि इस पेंटिंग में जो मोनालिसा जो लड़की है या औरत है, उसकी मुस्कान का रहस्य, साथ में उसकी आंखों में एक भ्रमण है जो कि लोग देख के उसमें खो जाते हैं, और तीसरा उसकी पृष्ठभूमि कि किस लड़की की पेंटिंग है, और साथ में लंबे समय तक अधूरी। ऐसा कहा जाता है कि लियोनार्डो दा विंची ने इस पेंटिंग पर कई सालों तक काम किया, इसे पूरी तरह से समाप्त नहीं कर पाए, यानी कि ये पेंटिंग अभी भी अधूरी है, इसे पूरा नहीं किया गया है। वे इसे अपने साथ फ्रांस में ले गए थे, जहां उनकी मृत्यु हो गई, और उनके शिष्य सलाई ने इस पेंटिंग को सुरक्षित रख दिया, और बाद में यह फ्रांसीसी राजा फ्रांसीसी प्रथम के पास पहुंची, और उसके बाद से ये पेंटिंग बहुत जगह घूमी, यानी कि ये पेंटिंग खो गई थी और कई बार चोरी भी हो गई थी। तो वैसे तो इस पेंटिंग में सच में बहुत सारी रहस्यमयी चीजें हैं। तो आप बताइए कि आपको ये पेंटिंग कैसी लगती है, और आपके अकॉर्डिंग क्या इस पेंटिंग में सच में कुछ मिस्टीरियस चीजें हैं जिसे अभी तक कोई समझ नहीं पाया है। और आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी है, और वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।